Good morning, students. Today I will discuss about part of speech. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और वो कितने होते हैं, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हो हैं वो क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, और उन सभी का अलग अलग यूज़ होता है। तो ये जो प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो क्या करते हैं, वर्ड को, यानी हर एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि क्या बताते हैं हमें कि इन वर्ड्स का हमें कैसे यूज़ करना है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच हमें मदद करते हैं कि ये जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो आइए हम इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हम। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। यहाँ पे सीरियल वाइज मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और अब हम इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके कि ये हैं क्या और इनका यूज़ कैसे होता है, यानी इनका काम क्या है और एग्जाम्पल क्या होते हैं, और इनको हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम। सबसे पहला आता है नाउन, है ना। बचपन से ही हमने क्लास फर्स्ट से पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, यानी संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे इनका काम क्या है, यानी ये पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, है ना, ये इनके जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि रोहन, लखनऊ, पेन, है ना, ये सभी क्या है, नाउन है। और इसी से रिलेटेड यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज माई कैट, है ना। तो ये जो कैट वर्ड है वो क्या है, एनिमल नेम है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकंड देखिए, दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं। तो लखनऊ क्या है, प्लेस है, तो इसलिए लखनऊ क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेस है प्लस नेम दिया है, तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या है। तो देखिए, रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी रिप्लेस करता है किसको, नाउन को, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं वो, ही, शी, इट, आई, यू, और भी होते हैं जैसे दे, वी, ये सब भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। अब इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है ना। तो ये अगर यहाँ पे किसी का नेम लिखा होता है, जैसे यहाँ ही लिखा है, ही किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी लड़के के लिए। अगर यहाँ रोहन लिखा होगा, राम लिखा होगा, मोहन लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी का नेम लिखा होगा तो वो कहलाएगा, जो नेम होगा वो नाउन कहलाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे किसी का नेम नहीं लिखे, हमने क्या लिखा है, ही लिखा है। तो ही क्या हो गया, ये ही वर्ड हो गया हमारा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, यानी विशेषण कहलाता है। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स हैं, टॉल, स्मॉल, गुड, ब्लू, वेल, है ना। ये क्या करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम होती हैं उनकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ सेंटेंस लिखा है, वी लाइक बिग केक, हमें बड़ा केक पसंद है ना। तो ये बिग वर्ड क्या हो गया, केक की विशेषता बता रहा है कि केक कैसा पसंद है, मुझे कैसा केक पसंद है, बड़ा केक पसंद है, यानी बिग वर्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे है सेकंड है, आई हैव अ ब्लू शर्ट। तो ये ब्लू वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक ब्लू शर्ट है, यानी नीली
कमीज है। तो कमीज कैसी है? ब्लू है। किसके पास है वो? मेरे पास है, इसलिए पहले वाले में बिग और दूसरे में ब्लू। ये बिग और ब्लू वर्ड्स क्या हो गए हमारे? एडजेक्टिव हो गए, जो क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी क्रिया, हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे एक्शन और स्टेट दिया है। एक्शन यानी जो भी हम काम करते हैं, कोई भी क्रिया, और स्टेट यानी स्थिति। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कम, कट, प्ले, लाइक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब होते हैं। यानी जो वर्ब है, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। आई लाइक एप्पल, यानी मुझे सेब पसंद है। तो इसमें लाइक वर्ड क्या हो गया? यानी पसंद करने का काम क्या किया हमने? हमने पसंद करने का काम किया ना, यानी हमारी जो पसंद है वो क्या हो गई? वर्ब हो गई। सेकंड हम देखते हैं कम इन प्लीज, अंदर, कृपया अंदर आओ, यानी अंदर आने के लिए, यानी कम वर्ड क्या हो गया इसमें? वर्ब हो गया। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कम, प्ले, रीड, राइट, वॉक, टॉक, है ना, ये सभी क्या हो गए? वर्ब हो गए। और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो ये हमारी 5 पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वो कहलाता है एडवर्ब। देखिए, डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है वो कहलाता है एडवर्ब। जैसे कि साइलेंटली, बैडली, क्विकली, है ना। तो और इसमें एक और चीज़ है एडवर्ब में, इसमें लास्ट में ly लगा होता है, ठीक है। तो हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें जो सेंटेंस है वो क्या है? माई कैट ईट्स क्विकली, यानी मेरी बिल्ली जल्दी खाती है। तो ये क्विकली वर्ड क्या हो गया? इसमें एडवर्ब हो गया, है ना। यानी ईट खाती है, लेकिन कैसे खाती है? क्विकली, जल्दी खाती है। तो क्विकली वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रीपोजिशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन क्या करता है? लिंक अ नाउन टू अनदर वर्ड, है ना। जो प्रीपोजिशन है वो क्या करता है? वाक्य में जो संज्ञा होती है उसको दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है। तो प्रीपोजिशन वर्ड्स यहाँ हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, अंडर। ऐसे और भी प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं जैसे अबव, बिलो, नियर, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस का इनका हम यूज देखते हैं कि इनका यूज कैसे किया गया है। जैसे लिखा है द कैट वॉज सिटिंग, बिल्ली बैठी है ना। फिर कहाँ बैठी है? लेकिन वो अंडर द टेबल, कहाँ बैठी है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे बैठी है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? जो नाउन है, नाउन का रिलेशन किससे? दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया है। किसने? अंडर ने, है ना। तो ये अंडर वर्ड क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंजक्शन, जिसको कहते हैं संयोजक, है ना। जोड़ने का काम ये भी करता है, लेकिन किसको जोड़ता है? जॉइन क्लॉजेज और सेंटेंसेस। किसको? जो हमारे क्लॉज होते हैं और जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। जैसे कंजक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं? एंड, बट, वाइल, व्हेन, और भी हैं जैसे बिकॉज, इफ, ये सब वर्ड्स हैं, लेकिन हमने यहाँ थोड़े से लिख रखे हैं। अब हम इनका यूज देखते हैं, यानी सेंटेंस में हम इनको कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं इसमें, द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है। तो देखिए, पहला इसमें सेंटेंस क्या है? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है इसमें? जो फ्रिज है वो खाली है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने किया है, यानी लेकिन। तो ये बट वर्ड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन फ्रिज खाली है।
यानी खाली है तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? बट ने किया। तो बट वर्ड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी हमारा ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक, है ना, जिसमें विस्मय यानी अचानक से जब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़े समय के लिए। मान लीजिए कि आप बैठे हैं कहीं और क्या हो जाए, कोई स्नेक निकल आए या कुछ भी ऐसा आप देख लें, तो क्या हो जाता है? अचानक से तुरंत ही भाव उत्पन्न यानी एक्सप्रेशन हमारे जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। या आप स्कूल से घर पहुंचते हैं और घर पे आपकी मम्मी ने आपकी मनपसंद की चीज़ें बनाई होती हैं, या आपके पापा आपकी पसंद का कोई गिफ्ट ले आते हैं, तो क्या हो जाता है? उसको देख करके हम क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। या अभी रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होता है। तो ऐसे ही यानी किसी भी चीज़ को देख करके जब शॉर्ट टाइम के लिए हमारे मन में कोई अचानक से भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? इंटरजेक्शन। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे ओह, हाय, वाव, ठीक है। तो अब इनका हम यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यानी हमने कोई कार देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी, तो क्या हुआ? हमारे मन में यानी हमारे एक्सप्रेशन, हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वो तुरंत ही चेंज हो गए, है ना। तो हमने कहा वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना। तो ये जो वाव वर्ड हो गया वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और इनको हमने अभी यहाँ इजीली समझा है कि इनका काम क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स इनके क्या होते हैं और इनका हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।